नमस्कार, मैं उनसानी, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज। और लगभग 3 साल से डीएलएड शिक्षा मित्र अपनी मांगों को लेकर, समान वेतन की मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते आए हैं और सचिवालय कूच, यहाँ तक कि सीएम आवास कूच भी करते आए हैं। हाल ही में 2 नवंबर को इन्होंने कार्य बहिष्कार भी किया था। तो इसी पर बातचीत करने के लिए डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र कार्यकारिणी की प्रदेश महासचिव शकुंतला राठौर जी हमारे साथ है। आप 3 साल से अपनी मांगों को लेकर, समान वेतन की मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? सर, हम डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षा मित्र हैं और सर मेरा प्रदेश में महासचिव का पद है और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। सर, हमारा जो मांग है, हमारी जायज़ मांग है। जैसे आप यहाँ पे क्या है सर, 2 प्रकार के शिक्षा मित्र हैं हमारे उत्तराखंड सरकार में। उत्तराखंड में जैसे है कि औपबंधिक शिक्षा मित्र जिनको सरकार दे रही है सर 48,000, अभी उनका 52,000 हो चुका है। और सर हम हैं शिक्षा मित्र, हम भी डीएलएड हैं और हमें आप दे रहे हैं 20,000। तो सर ये भेदभाव है, सरकार का भेदभाव है, जिसमें हमने 2016 में जो हमारे वेतन वाले जो शिक्षा मित्र हैं उनका 2016 में डीएलएड हुआ और सर हमारा 2017 में हुआ। उसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। तो अब क्या है कि सर वो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है सर, जिसमें हम 466 हैं शिक्षा मित्र जिनको आप 20,000 मानदेय दे रहे हो और जो 800 हमारे शिक्षा मित्र हैं आप उनको दे रहे हो 48,000 52,000 सर। तो अब ये दोहरी नीति है सर, आप देखिए। और हमने सिर्फ अपनी मांग को मांगा है सर, जो हमारी जायज़ मांग है, न्यायोचित मांग है सर। 3 साल से सर हम कोरोना काल से लगे हैं सरकार के पास अपनी मांग को मंगवाने के लिए कि सर हम प्लीज़ हमारे ऊपर रहम करो, हम घर बार छोड़ करके छोटे छोटे बच्चे जो नौनिहाल है उनका भविष्य बनाते हैं। कल भी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी है श्रीमान भट्ट जी, वो और गणमान्य व्यक्ति सीएम साहब के पास गए थे, तो उनकी भी बहुत अच्छी वार्ता हुई है, सांत्वना दी है हमारे राज्य के मुखिया ने। और हमें भरोसा भी है सर कि प्रदेश जो हमारे सीएम साहब हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। पहले आपको क्या कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से मिला था? हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारा जून में भी धरना था और हम जून में सर 27 जून को हम सीएम साहब के पास गए थे। तो बहुत अच्छी वार्ता करी थी सर ने, और सर ने अपने जो हमने सर को अपना जो हमने लेटर दिया था उसमें सर ने बहुत ज़्यादा हमें आश्वासन भी दिया था और ये कहा था कि मैं अपने जो हमारे शिष्टमंडल है उनसे मैं तुरंत बैठक बुलवाता हूँ। और सर बोला था सीएम साहब ने, तब से हमें था कि सर बहुत अच्छे हमारे बारे में सोचेंगे। लेकिन सर आप देखिए जून और अब ये सर नवंबर लग चुका है, तो सर हमें अभी तक तो कुछ ऐसा मुद्दा सामने नहीं आया है। और बार बार हम सीएम साहब के पास जाते रहे हैं, सचिवालय कुछ करते रहे हैं, सीएम साहब के आवास पे भी कुछ करे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और आज भी कल जैसे हमारा शिष्टमंडल गया था कार्यकारिणी का, तो कल भी सीएम साहब ने बहुत सुंदर आश्वासन दिया है। और सर हमें उम्मीद भी है कि सीएम साहब हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे और हमें अपना हक जरूर देंगे सर। निदेशालय में हमारा धरना जारी है, निदेशालय में हम बैठे हैं और सारे शिक्षा मित्र जो हैं वो निदेशालय में बैठे हैं। और बाकी जो हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जैसे आप देखें निदेशालय जाना है या फिर सीएम आवास जाना है या सचिवालय जाना है, तो वो कार्य कर रहे हैं सर। तो सुबह भी 8:30 बजे जब ये हमारे गणमान्य व्यक्ति मुख्य जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो सीएम साहब के पास गए थे। सीएम साहब ने बहुत अच्छी वार्ता करी है, आश्वासन भी दिया है कि मैं आपकी मांग जो है वो जायज़ है और मैं जल्दी ही इसमें कोई ना कोई निर्णय आपके हक में लूँगा। ये थी हमारे साथ डीएलएड शिक्षा मित्र शकुंतला राठौर जी। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सीएम साहब ने इन्हें आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाएगा।